हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के शेष प्रश्नों को। हम लोग कल पहले प्रश्न के पांचों पार्ट को पढ़े थे पिछले वीडियोज में। आज हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। दूसरा दिया है, देखें, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो इसका हल देखें R बराबर दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यह संबंध दिया हुआ है। तो इसमें पहला हम दिखाएं तो ए वास्तविक संख्या है। तो कोई भी संख्या जो है, अगर जैसे बी की जगह ए ले लेते हैं तो ए स्वयं के वर्ग के से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी बराबर ए अगर लेते हैं तो यह मिलेगा ए इज लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यह संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यह संभव नहीं है। यदि ए बराबर हम 1/2 ले लें, ठीक, ए बराबर 1/2 लेते हैं उदाहरण के लिए, तो 1/2 इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 से छोटा नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर के तर्ज पर यह इससे छोटा नहीं है। तो अतः यह आर स्वतुल्य नहीं है, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इसका सेकेंड देखें। इसमें हम मान लें ए बी बिलोंग्स आर में ए बी बिलोंग करता है। तो यहाँ ए रिलेटेड टू ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ठीक। इम्प्लाइज दैट बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, यह नहीं होगा। अगर यह बी जो है ए स्क्वायर से के छोटा अथवा बराबर होता तो यह सममित होता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए संबंध आर सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है, ये सिद्ध हो गया। थर्ड देखें। इसमें हम माना ए बी सी यह बिलोंग आर हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा संबंध हमारा कह रहा है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पहला जैसे अब ए बी हमारा बिलोंग करे ए बी में, ए आर में, ठीक है, और बी सी बिलोंग करे आर में, ठीक, और ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में करना चाहिए, ठीक। तो अब देखें इसमें संबंध क्या बन रहा है। यह हो जा रहा है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ बन रहा है बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ संबंध बनेगा ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, यह बनेगा, ठीक है। अब ए बी सी के लिए उदाहरण के तौर पे हम लें, यदि हम मान लें ए का मान 2 ले लें, ठीक है,
बी का मान ऋण 2 ले लिए और सी का मान जो है ऋण 1 लें, तो देखें अब इसमें नियम लगाएं तो ए की जगह 2 हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू -2, इसका वर्ग करें। ठीक, उसके बाद से देखें यहाँ जो है बी -2 हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू यहाँ सी -1 का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा आपका इसका देखते हैं ए की जगह 2 और इज लेस देन आर इक्वल टू सी की जगह -1, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, और देखें यहाँ 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ जो है देखें 4, यह 2 जो है 4 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ भी जो है 4 ऋण 2 जो है 1 से तो बड़ा छोटा है, बराबर नहीं है, और यहाँ जो है 1 का वर्ग जो है यह 2 से ये बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमको नहीं मिल रहा है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो अतः यह संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए धनु 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो यह पता करना है इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक। तो देखें इसका हल। अब देखें ये संबंध दिया हुआ है आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर a+1, यह दिया हुआ है। ठीक है, और समुच्चय ए बराबर दिया है तथा समुच्चय ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यह दिया हुआ है। तो इसलिए संबंध आर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, देखें ए बी, तो ए का मान वह रखेंगे जो बी के बराबर हो जाएगा, और 1 से 6 तक रखना है, तो ए का मान 1 हम रखते हैं। ठीक है, 1 रखें तो यह 1 1 2 हो जाएगा, तो बी का मान कितना मिला 2 हो जाएगा, तो पहला संबंध हो गया। इसी तरह से ए की जगह 2 रखें तो यह 2 1 3 हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा बी की जगह। ठीक, फिर जो है 3 रखते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा, और यह बी का मान आपका 3 1 4 हो गया। ठीक, यहाँ देखें ए की जगह 3 रखना है ना, तो यहाँ हम 3 रखेंगे तो 3 1 4, तो बी की जगह यह 4 हो जाएगा, तो यह तीसरा संबंध हो गया। फिर हम 4 रखें ए की जगह तो 4 1 5, तो बी की जगह यहाँ 5 हो गया। फिर जो है हम 5 रखें ए की जगह तो 5 1 6, तो यहाँ जो है 5 हो जाएगा और 6 हो गया। ठीक, बी की जगह। अब इसके बाद से अगर 6 रखते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा, तो बी की जगह 7 है, तो 7 इसमें दिया नहीं है, इसलिए यहीं तक इसका संबंध होगा। ठीक है, अब देखें स्वतुल्य के लिए देखें 1 1 इसमें है कि नहीं, 2 2 तो इसमें नहीं है, तो यहाँ लिखें चूँकि 1 1 नॉट बिलोंग्स आर, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देखें, यहाँ 1 2 बिलोंग करता है इसमें आर में, यह बिलोंग कर रहा है, तो 2 3 तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। सममित के लिए क्या है, ए बी बिलोंग्स आर, बी ए बिलोंग्स आर होना चाहिए। तो 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट या 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यह इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स है, तो इसलिए यह संबंध क्या है, संबंध
आर सममित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखें, यह 1 2 यानी ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इम्प्लाइज दैट यानी 2 3 ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो इन दोनों से क्या होना चाहिए, इन दोनों से 1 3 जो है बिलोंग करेगा आर में, तभी ये संक्रामक होगा। तो देखें इसमें 1 3 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, आर में नहीं है। ठीक, तो इसलिए यह जो है संबंध संक्रामक नहीं है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, लिख लें, अतः संबंध आर स्वतुल्य सममित और संक्रामक ये नहीं है, तीनों नहीं है। ठीक है, तो यह हो गया। ठीक, इसका हल हो गया यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो इसका हल देखें, यह संबंध आर आपका दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यह दिया हुआ है। तो स्वतुल्य के लिए हम b बराबर ए रख लें। ठीक है, रखने पर तो मिलेगा क्या, ए यह बिलोंग्स हो जाएगा आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है स्वयं के बराबर होगा। ठीक है, इम्प्लाई दैट यह ए बराबर ए होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है, संबंध आर जो है स्वतुल्य है। सममित के लिए देखें, हम ले लें ए बी, यह बिलोंग्स आर ले लें। ठीक है, तो अगर लेते हैं तो इसमें क्या मिलता है, ए बी बिलोंग्स आर इम्प्लाई दैट बी ए इम्प्लाई दैट आर, अर्थात क्या हो जाएगा, ए यह मिलेगा ए इज ए लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, इम्प्लाई दैट बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए। तो यदि बी ए से छोटा है, यदि बी ए से बड़ा है, तो क्या यहाँ वही बी ए से छोटा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखें, किंतु बी ए से कम या बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात यह जो हम संबंध लिखे हैं इस नियम के अनुसार वो गलत है। अर्थात बी इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए। ठीक है, अतः संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, हम उदाहरण भी लेकर के देख सकते हैं, ए की जगह 1 रख लें, बी की जगह 2 रख लें। ठीक है, तो 1 जो है बी से छोटा हो जाएगा, वही 2 जो है 1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो उदाहरण के द्वारा भी इसको दिखाया जा सकता है। तो यह इसका हल हो गया। इसका थर्ड देखें, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए 3 अवयव हम ले लेते हैं, ए बी सी, यह बिलोंग्स आर में ले लें। ठीक है,
तो यहाँ से देखें, अब संबंध आर क्या कह रहा है कि ए बी का मतलब क्या है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो संक्रामक के लिए ए बी बिलोंग्स यह होना चाहिए आर में, और इम्प्लाई दैट इससे क्या होगा, बी सी जो है यह संबंध होना चाहिए आर में। ठीक, तो ए जो है यहाँ ए छोटा है बी से, यानी बी बड़ा है, और यहाँ सी बड़ा है बी से, तो दोनों सत्य पाए जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों से यह मिल जाएगा। देखें, ए छोटा है बी से और यहाँ बी छोटा है सी से, तो इसमें सबसे बड़ा क्या हुआ, सी हुआ। तो इम्प्लाई दैट ए बी ए सी हो जाएगा, ए सी ए बिलोंग करेगा आर में, अर्थात ए जो है छोटा होगा अथवा बराबर होगा सी से, तो ये मिल रहा है। तो अतः संबंध आर क्या है, यह संक्रामक है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। ठीक है, तीनों इसमें पूछ रहा था स्वतुल्य संक्रामक और सम्मित है कि नहीं है, तो इसमें दिखा दिया गया। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाँचवा दिया है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। यह इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो इसका हल देखें, इसमें हम मान लें, माना ए बराबर, यह ए क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट स्वतुल्य के लिए देखें, यहाँ आर बराबर आपका दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। तो पहला इसका स्वतुल्य हम दिखाएं। अब देखें, कोई संख्या अगर वास्तविक संख्या अगर ले लें, बी की जगह हम ले लें बी बराबर ए रख लें। ठीक, और वह जो है 1/2 रख लें ए का मान। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/8 हो जाएगा। तो 1/2, ठीक है, यह ए बराबर हो जाएगा, और बी क्यूब जो है आपका हो जाएगा 1/8। ठीक, तो इस प्रकार क्या हुआ, 1/8 से कम नहीं है, ये अधिक है, ये कम है यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ लिखें, चूँकि 1/2 1/8 से कम नहीं है। अगर कम होता तब तो यह स्वतुल्य होता। ठीक है, कम नहीं है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सममित के लिए देखें, यहाँ ए बी जो है बिलोंग कर रहा आर में, इसका तात्पर्य क्या है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। तो यहाँ लिखें, ए बी बिलोंग आर में कर रहा है, तो इम्प्लाई दैट यह बी ए नॉट बिलोंग्स होगा आर में। क्यों, क्योंकि यह बी जो है, बी ए क्यूब से ये छोटा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बी ए क्यूब से कम नहीं होगा। ठीक है, कम या बराबर नहीं होगा। तो अतः या इसलिए संबंध आर
संबंध आर सममित नहीं है। ठीक है, ये थर्ड देखें इसका संक्रामक के लिए। ठीक है, इसमें ये पहला संबंध है ए बी बिलोंग्स आर। ठीक, इम्प्लाइज दैट बी सी बिलोंग्स आर होना चाहिए। ठीक, और इन दोनों से ए सी ये बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, और इसका हो जाएगा बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब। तो और इसका हो जाएगा एक इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब। तो यह आवश्यक नहीं है कि यह जो है यह प्राप्त हो। ठीक है, तो यह लिखें, यह आवश्यक नहीं है कि ए सी बिलोंग्स आर। ठीक है, अर्थात ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब सत्य यहाँ हो। ठीक है, अतः जब यह सत्य नहीं हो रहा है तो यह संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, यह इसका हल हो गया। ठीक है, इस प्रकार संबंध आर जो दिया है स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हल हो गया। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। थैंक यू।